क्या हुआ? मैच दी पड़ी है तुम लोगों की? है मैच दी पड़ी है कि नहीं? आगे मजे आ गए। जन्नत जन्नत मिल गई। जन्नत जन्नत यही यही तो जन्नत है क्या? यही यही तो जन्नत है ना। इसी के लिए जो तुम सब कर रहे थे, क्योंकि जो तुम कर रहे थे, तुमने क्या कहता, ये सब करने के बाद हमें जन्नत मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यही जन्नत है जो तुम्हें अभी मिल रही है। जन्नत में दारू की कमी तो नहीं है, मैं भिजवा दूंगा। जन्नत में खाने की कमी तो नहीं है। खैर तुम लोग को आदत है बिना खाना सोने की, लेकिन ठीक है, जन्नत में हम भिजवा देंगे तुम्हारे ही लोग के द्वारा। अगली बार कोई मरेगा ना तो उसके छाती पे 4 बोरी अपन गेहूं रख देंगे, तुम गेहूं खाओ, कच्चा गेहूं। कहाँ है? वेयर इज द जोक? वेयर इज द जोक? इंस्टाग्राम में जो मीमे चल रही थी, मीमे कहाँ है वो सब? कहाँ? ट्विटर में जो ट्वीट्स चल रहे थे, गाड़ फाड़ है, जब पानी बंद कर दिया था हमने, कहाँ है दूसरा जोक? कहाँ है? गांड फट गई है, गांड फट गई तुम्हारी। कहाँ है जोक? का है जोक? मुझे जोक सुना दो एक बढ़िया सा, कि जैसे कि मिसाल आया, हम हफ्ते हफ्ते उड़ गए, इस टाइप का कुछ जोक सुना दो। अब नहीं आ रहे जोक इनके, अब नहीं आ रहे, क्योंकि पहले क्या है, हमने बस बाहरी तौर पे कुछ किया था ना, अंदर घुस के कुछ नहीं किया था। हमने बस इंडस टेरिटरी पानी बंद किया था इनका, और मतलब ऐसे बाहरी तौर पे किया था ना, अंदर घुस के कुछ नहीं किया। अभी अंदर घुस गए, बहुत कुछ कर दिया, अब इनसे फोन ना उठाया जाए। एक धमाके में तो इनका वाईफाई बंद हो गया होगा, पहली धमाके में। इनकी बातें सुन लो, ट्विटर पे इनकी बातें सुन लो। हमने इतने सारे मिसाइल गिरा दिए, मार के लौड़े। एयरप्लेन गिराया बोलते हैं, एयरप्लेन, फाइटर जेट, माय बैड, इट्स फाइटर जेट। हमने 2 फाइटर जेट गिरा दिए, ऐसा उसने कहा है। साल पुरानी बात है, वो फाइटर जेट गिरा भी नहीं था। पुरानी फोटोज को अभी डाल के अपने आप को होशियार मार रहे हैं। खुद की गांड चाट के भाई ये बोलते कि हमारी लोग गांड चाटते, चूतिए साले। इसके बाद भी ना इनकी हरामजादगी कम नहीं हो रही है। जितना नीचे गिर सकते थे ना, उतना नीचे गिर रहे हैं ये लोग, पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं। अब उसके नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत नीचे गिर चुके। साइबर अटैक, सिविलियंस पे वॉर, ये 7 तारीख का मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि दैट वी आर गोना फर्स्ट टाइम एवर एक्सपीरियंस द मॉक ड्रिल प्रैक्टिस बाय द गवर्नमेंट। या आई एम सो एक्साइटेड मैन फॉर दिस फकिंग डे। लेकिन आई डिडंट नो, ये मुझे नहीं पता था कि 7 तारीख का मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस पाकिस्तान वालों के लिए होने वाली है, इंडिया के लिए नहीं। इंडिया चिल कर रहे हैं। 7 तारीख को मोदी ने अनाउंस कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आप 7 तारीख को मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस हम करवाएंगे। उसने ये तो नहीं कहा कि इंडिया पे होगा, उसने कहा हम प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस करवा देंगे सीधा पाकिस्तान को। सीधा मतलब अब क्या, जैसे होता क्या है कि प्रैक्टिस में क्या है, आदमी प्रेशर में नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रैक्टिस हो रही है, कुछ बहुत बढ़िया हो नहीं रहा है, मतलब कुछ बम फटाके नहीं फूट रहे ना, प्रैक्टिस हो रही है, तो आदमी चिल में करता है उस प्रैक्टिस को। लेकिन नहीं, हमारी गवर्नमेंट 2 कदम आगे चल रही है। वो चाहती है कि पाकिस्तान रियल इंसिडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करे, एक रियल सिनेरियो बनाना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया। अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पता है, इतना गुमराह कर दिया ना इंडिया ने, सच बता रहा हूं। ये जो पूरी पाकिस्तान की जनता है, उनके पास जितना दिमाग है ना, मतलब पूरी पाकिस्तान की जनता, उनके पास जितना दिमाग है ना, उतना दिमाग यहाँ पे इंडिया पे एक एवरेज पर्सन का उतना दिमाग बस खराब ही रहता है। ठीक है, उनकी उतना सारा दिमाग यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का दिमाग खराब रहता है। अब तुम सोच लो कि उनके पास कितना दिमाग है और हमारे पास कितना दिमाग है। एवं ही तो नहीं, ये वाला गाना सुना, बाप तो बाप रहेगा। ये गाना बेस्ट है एकदम, मतलब ऐसे इस मूवमेंट पे, इस गाने को तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ये गाना है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत वैलिड रीजन है, लेकिन अब हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें गांड में उंगली कर दी नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब जब तुमने गांड में उंगली कर दी है तो उसकी गंदगी भी तुम्हें ही साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ तो तुम्हारे ही गंदे हो रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा था गांड में उंगली करने के लिए, क्योंकि जब तुम टट्टी साफ करते हो अपने लेफ्ट हैंड से, तो फिर बाद में जाके साबुन से हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना।
तो वही चीज तो पाकिस्तान के साथ हो रही है। जब तुमने टट्टी में हाथ डाला है तो अब उसे धोने की जिम्मेदारी हमारी है, अब हम धोएंगे। सिंपल सी बात है ना। बेसिक हाइजीन होनी चाहिए, अब चाहे वो देश के बीच हो या पर्सनल आदमी के बीच, बेसिक हाइजीन हमें रखनी ही चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग, हाँ ये बड़ी चीज आ रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान को मत मारो, मुसलमान हिंदू के बीच नफरत मत फैलाओ। देखो अभी बात ना देश की हो गई है। अभी मैं बहुत बढ़िया बात करने वाला हूँ, मजाक से हटके बहुत बढ़िया बात करने वाला हूँ। बात अब ना देश की हो गई है। जो बॉर्डर के उस पार तक पार है वो पाकिस्तानी है, जो बॉर्डर के इस पार है वो हिंदुस्तानी है। बात खत्म, यहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए। और ये समझने वाली बात है कि भाई तुम इस सिचुएशन में भी हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हो, लेकिन करना पड़ जाता है। अब क्या करें, कुछ मुस्लिमों की वजह से सभी, कुछ क्या 99 मुस्लिमों की वजह से एक पे भी शक करना ही पड़ता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें तुम लोग मुझसे बहस नहीं कर सकते, इसमें तुम लोग मुझसे बहस नहीं कर सकते। ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि हर मुस्लिम वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ। ठीक है। 100 मुस्लिम अगर मैं सामने खड़े कर दूं ना तो 50 मुस्लिम वैसे निकल जाएंगे, 50 मुस्लिम वैसे निकल जाएंगे, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन मैं उस 50 मुस्लिम के लिए जो खराब है उनके लिए मैं उस 50 मुस्लिम जो अच्छे हैं उन पे वो कैसे कर लूं, भरोसा कैसे कर लूं। एक जो ग्रुप है, मान लो 4 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, 10-10 के, उसमें से एक ग्रुप बहुत कम, एक ग्रुप के 5 लोग बहुत कमीने हैं और बाकी के जो ग्रुप है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उनमें एक एक कमीना है। ठीक है, उनमें एक एक कमीना है, कमीने सब जगह है, लेकिन एक ग्रुप में 5 कमीने और बाकी ग्रुप में एक एक कमीने है। तो मैं उस पूरे ग्रुप को ही नहीं करूंगा ना भाई, मैं उस ग्रुप से बात ही नहीं करूंगा, उस 5 ग्रुप के 5 लोगों से भी बात नहीं करूंगा। और पहली बात, तुम्हें पता भी नहीं है उस 5 जो ग्रुप है, उस 10 लोगों का जो ग्रुप है उसमें से 5 लोग कौन कमीने हैं, तुम्हें पता ही वाली बात, तुम्हें नहीं पता ही वाली बात। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हर मुस्लिम को हर मुस्लिम को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये बात मैं भी जानता हूँ। ठीक है, चूत मारी के ये बात मैं भी जानता हूँ। जो भी ये भेड़ का लौड़ा कमेंट करने वाला है ना कि भाई ये मत बोल, वो मत बोल, चुप रहे बहनचोद, चुप रहे बहनचोद, चुप रहे बहनचोद। ठीक है, ये बात ना मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अगर हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन भाई जो मतलब हर मुस्लिम वो नहीं होता, टेररिस्ट नहीं होता, ऐसा बोलते हैं, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है, ये बात भी सोचो ना तुम लोग, ये बात भी सोचो तुम लोग। ये जो बात कर देता है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है, मेरा दिमाग घूम जाता है। भाई तुम क्या बात कर रहे हो? अगर उसने कुछ चीज नोटिस की है, उसे वो गलत लगी है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, उसने सालों से ये चीज नोटिस की है एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में कि ये जो ग्रुप है वो बहुत गलत करते आ रहा है सालों से, तो फिर क्यों मैं उस पर अगले साल फिर भरोसा करूं? हालांकि उसमें से वो ग्रुप में से कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं क्यों करूं? मैं रिस्क क्यों उठाऊं? बेफिजूल का रिस्क क्यों उठाऊं मैं? अब जो अच्छे हैं वो भी भुगत रहे हैं, क्योंकि जो कमीने हैं वो तो है ही कमीने, उनका क्या ही लेना देना, उनसे उससे क्या लेना देना। मेन चीज मर तो हिंदू रहे ना, मर तो हिंदू ही रहे ना। तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ये वो बकवास बात है, लेकिन मर तो हिंदू ही रहे ना बेफिजूल में। ये कौन सोचेगा? पहलगाम में बहुत मुसलमान थे जिन्होंने मदद की, बहुत दिल से शुक्रिया है उनका, पूरा देश उनको सल्यूट दे रहा है, अभी शाबाशी कर रहा है, पूरा देश उनको थैंकफुल है। ये क्यों नहीं सोच रहे हो तुम लोग? ये बात किसी को समझ नहीं आती। खैर लेट्स बैक टू द टॉपिक, टू डिस्ट्रॉइंग द फकिंग एस ऑफ पाकिस्तान में आमीन पाकिस्तान। इंस्टाग्राम पे एक मैंने वीडियो देखा था, ठीक है, उसमें एक लड़का था, ऐसे वीडियो बना रहा था, ऐसे एकदम फुल एटीट्यूड में था ना, फुल एटीट्यूड में था। लिखता है कि नहीं, लिखता नहीं है, बोलता है, ऐसे बोलता है कि इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान वाले डर रहे हैं, ऐसे बोलता है ना वो कैमरे में। फिर एक बहुत पता नहीं अजीब से कुछ एटीट्यूड वाला गाना बजा देता है जिससे ऐसा लगता है कि उसे डर नहीं लग रहा। पहली बात तो वो मादरचोद बॉर्डर के पास रह नहीं रहे, ठीक है। देख सही बताऊं तो मेरी भी गांड नहीं फट रही है, क्योंकि मैं बॉर्डर के बहुत दूर रहता हूँ, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ये शायद वीडियो बना पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बॉर्डर के पास रहता तो भाई मेरी गांड फटी होती। मैं कहीं जम्मू में रहता, कश्मीर में रहता, पंजाब तरफ रहता, तो मेरी गांड फटी होती। मैं इतने खुल के बात नहीं कर रहा होता, गांड फटी में बात कर रहा होता। लेकिन जो कि मैं बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो मेरी गांड नहीं फट रही है। सेम उस लौंडे के साथ होगा, वो बॉर्डर से बहुत दूर होगा, इसलिए उसकी गांड नहीं फट रही। सिंपल सी बात है। तो जहाँ से ये पाकिस्तान से जो वो आ रही है ना रीले कि हमारी गांड नहीं फट रही, ये वो, उसको बोल बहन के लौड़े तू बॉर्डर के पास आ जा बस।
बॉर्डर के 50 किलोमीटर के पास आ जा बस, 50 छोड़ यार, 100 किलोमीटर के पास आ जा बस, फिर ये रील बना और फिर मैं तुझे सल्यूट दूंगा। तब ऐसे कमेंट कर दो उस भेड़ के लौड़े के रील में, चोदू टाइप की बातें कर रहा है, हम नहीं डरते, ये नहीं डरते। अबे गांड में तुम्हारे ना सुई घुसेड़ देंगे ना तो तुम्हारी गांड फट जाएगी। मैं जो हम लोग यहाँ फटाके फोड़ते, तुम्हारी गांड, दिवाली में तुम्हारी गांड फटती रहती, कहीं एयर स्ट्राइक तो नहीं हो गया। बात करते हैं आया बड़ा। खैर वीडियो को एंड करते हैं। हालांकि 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ यार मैं वीडियो बनाने की, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बात बकवास हो शायद, इसलिए कोई नहीं देख रहा इस वीडियो को, या वायरल नहीं जा रही, पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा यूट्यूब का एल्गोरिदम कर क्या रहा है मेरे साथ। या फिर शायद पता नहीं, ऐसा मैं मतलब एनालिटिक्स में देखता हूँ कि 30 सेकंड में व्यूअर्स गायब हो गए। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने 30 सेकंड्स में कि व्यूअर्स 30 ऐसे देखे, 30 सेकंड ये हट तुरंत ऐसा क्या बोल देता हूँ मैं 30 सेकंड में, मुझे समझ नहीं आ रहा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं खत्म करता हूँ। ये चीज़ ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं, वीडियो बंद।